क्या आपको लगता है कि आप केवल अपने सिर से सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी चेतना, आपकी समझ और आपके निर्णय लेने की क्षमता सब कुछ आपके कानों के बीच मौजूद उस 1.5 किलो के मांस के टुकड़े तक सीमित है जिसे हम दिमाग कहते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि यह सच नहीं है, अगर मैं आपसे कहूं कि सदियों से हमारे ऋषियों ने और अब आधुनिक विज्ञान ने एक ऐसे दूसरे मस्तिष्क को खोज निकाला है जो आपके सिर में नहीं बल्कि आपकी छाती के भीतर धड़क रहा है। 40,000 जीवित जागृत कोशिकाएं जो आपके दिल के अंदर बैठी हैं। यह सिर्फ खून पंप करने वाली मशीन नहीं है। यह सोचता है, यह याद रखता है और कई बार यह आपके सिर वाले दिमाग को आदेश देता है। हजारों साल पहले भारत के योगियों ने इसे अनाहत कहा था। आज विज्ञान इसे द लिटिल ब्रेन इन द हार्ट कहता है। आज हम उस यात्रा पर निकलेंगे जहां न्यूरोकार्डियोलॉजी के तार उपनिषदों के ज्ञान से जुड़ते हैं। आज हम जानेंगे कि क्यों भगवान कृष्ण ने गीता में मन को नहीं बल्कि हृदय को ईश्वर का स्थान बताया। दरवाजे खुल रहे हैं। क्या आप अपने भीतर उतरने के लिए तैयार हैं? नमस्कार। इस अद्भुत खोज में आपका स्वागत है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तर्क, लॉजिक ही हमारा भगवान है। हमें स्कूल में सिखाया गया कि दिल का काम सिर्फ शरीर को जिंदा रखना है और दिमाग का काम सोचना है। लेकिन 1991 में चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में एक भूकंप आया। डॉ जे एंड्रयू आर्मर, जो एक प्रसिद्ध न्यूरोकार्डियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की। उन्होंने पाया कि हृदय के पास अपना खुद का एक जटिल तंत्रिका तंत्र, इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है। यह कोई साधारण नसों का गुच्छा नहीं था। इसमें वे ही कोशिकाएं थीं जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, प्रोटीन और सहायक कोशिकाएं। विज्ञान ने इसे स्वीकार कर लिया है। आपके पास 2 दिमाग हैं। लेकिन रुकिए, यह खोज नई नहीं है। अगर आप भारत के प्राचीन ग्रंथों को देखें, ऋग्वेद से लेकर कठोपनिषद तक, तो वहां एक शब्द बार बार आता है, हृदयाकाश, हृदया आकाशा या दहर पुंडरीक। ऋषियों ने कहा था कि चेतना का केंद्र सिर नहीं, हृदय है। आज हम इन दोनों दुनियाओं को मिलाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी चिंता, डिप्रेशन और तनाव को केवल अपने हृदय मस्तिष्क को सक्रिय करके ठीक कर सकते हैं। यह केवल दर्शन शास्त्र नहीं है, यह शुद्ध जीव विज्ञान, बायोलॉजी है। आइए सबसे पहले इस छोटे दिमाग की शारीरिक रचना को समझते हैं। जब एक बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसका दिमाग विकसित होने से बहुत पहले उसका दिल धड़कना शुरू कर देता है। विज्ञान आज भी पूरी तरह से यह नहीं समझा पाया है कि वह पहली धड़कन, वह पहला स्पंदन, इंपल्स कहां से आता है। इसे ऑटोरिथमिसिटी कहते हैं। यहीं से अनाहत चक्र का रहस्य खुलता है। संस्कृत में अनाहत का अर्थ है अनस्ट्रक या बिना आघात के बजने वाला नाद। दुनिया की हर आवाज 2 चीजों के टकराने से पैदा होती है। ताली बजाने के लिए 2 हाथ चाहिए, लेकिन हृदय की धड़कन, वह अनाहत है, वह स्वयंभू है। डॉ आर्मर ने पाया कि हृदय के अंदर मौजूद ये 40,000 न्यूरॉन्स स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी कमरे में दाखिल होते हैं और बिना किसी कारण के आपको वहां का माहौल भारी या नकारात्मक लगता है? आपका दिमाग पूछता है क्यों, लेकिन आपका दिल कहता है यहां से चलो। यह आपका हृदय मस्तिष्क है जो वातावरण को स्कैन कर रहा है। यह आपके कपाल मस्तिष्क, क्रेनियल ब्रेन की तुलना में जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है। और सबसे बड़ी बात, संचार का राजमार्ग। हमारा शरीर वेगस नर्व के माध्यम से जुड़ा है। वैज्ञानिक मानते थे कि दिमाग दिल को आदेश देता है, लेकिन डेटा कुछ और कहता है। दिमाग जितने संदेश दिल को भेजता है, उससे 90% ज्यादा संदेश दिल दिमाग को भेजता है। इसका मतलब है कि आप क्या सोचते हैं, आप कैसा महसूस करते हैं और आप दुनिया को कैसे देखते हैं, यह सब आपका दिल तय कर रहा है। आपका दिमाग सिर्फ उसका पालन कर रहा है। आज की दुनिया मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के संकट से जूझ रही है। लेकिन क्या यह वास्तव में मानसिक समस्या है? आइए 5000 साल पीछे चलते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान। अर्जुन, जो उस समय का सबसे महान योद्धा था, अचानक टूट जाता है।
गीता के पहले अध्याय में इसे अर्जुन विषाद योग कहा गया है। उसके हाथ कांप रहे थे, गांडीव सृंजते हस्तात। उसका मुख सूख रहा था, उसका मन भ्रमित था। यह क्या था? यह आज की भाषा में एक पैनिक अटैक था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे कोई मनोवैज्ञानिक थेरेपी नहीं दी। उन्होंने उसे यह नहीं कहा कि सकारात्मक सोचो। उन्होंने उसे हृदय में स्थित आत्मा का ज्ञान दिया। समस्या यह थी कि अर्जुन का दिमाग, तर्क लॉजिक, और उसका हृदय भावना फीलिंग एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। इसे आधुनिक विज्ञान इनकोहेरेंस कहता है। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट के शोध ने सिद्ध किया है कि जब आप तनाव, गुस्सा या डर में होते हैं तो आपके दिल की धड़कन की लय, रिदम बिगड़ जाती है। यह एक सिग्नल भेजता है, कॉर्टिकल इनहिबिशन। आसान भाषा में, सोचना बंद करो, खतरा है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी मूर्खतापूर्ण बातें बोल देता है। उसका आईक्यू गिर जाता है क्योंकि उसके दिल ने उसके दिमाग को हाईजैक कर लिया है। प्राचीन ऋषियों ने इसे तमस या अंधकार कहा था, जहां बुद्धि ढक जाती है। अब मैं चाहता हूं कि आप जहां भी हैं एक पल के लिए रुकें, अपना दायां हाथ अपनी छाती के बीचों बीच रखें, अपनी आंखें बंद कर लें, महसूस करें क्या आप उस धड़कन को सुन पा रहे हैं। यह केवल पंप नहीं है, यह जीवन का ढोल है जो आपके अस्तित्व के संगीत को बजा रहा है। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए इस धड़कन को धन्यवाद दें। यह जो शांति आपने अभी महसूस की, यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है। तो हमारे पूर्वज इस विषाद या तनाव को कैसे ठीक करते थे? उत्तर है सुसंगति या कोहेरेंस। हार्टमैथ इंस्टीट्यूट ने पाया कि जब आप सकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन या बिना शर्त प्रेम, तो आपके दिल की लय बदल जाती है। वह टेढ़ी मेढ़ी लकीर एक सुंदर लहरदार साइन वेव बन जाती है। इस अवस्था को हार्ट कोहेरेंस कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो एक चमत्कार घटित होता है जिसे विज्ञान एंट्रेनमेंट कहता है। आपका दिल एक शक्तिशाली लय पकड़ता है और शरीर के बाकी सभी अंग, आपकी सांसें, आपका रक्तचाप और अंततः आप ब्रेन वेव्स, सब उसी लय में नाचना शुरू कर देते हैं। यही योग है। योग का मतलब है जुड़ना। किसका जुड़ना? प्राण, सांस और अपान, नीचे जाने वाली ऊर्जा का जुड़ना, सिर और हृदय का एक लय में आना। जब कोई योगी गहरे ध्यान में होता है तो वह वास्तव में उच्च स्तरीय कोहेरेंस की अवस्था में होता है। उनका दिल और दिमाग एक साथ सिंक हो जाते हैं और इस अवस्था में शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अब हम एक ऐसे तथ्य की ओर बढ़ते हैं जो आपको हैरान कर देगा। फिजिक्स बताता है कि जहां भी विद्युत धारा, वहां चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। आपका दिमाग बहुत बिजली पैदा करता है, लेकिन आपके दिल का विद्युत क्षेत्र दिमाग से 60 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और इससे भी बड़ी बात, आपके दिल का मैग्नेटिक फील्ड आपके दिमाग से 5000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। हां, 5000 गुना। इस चुंबकीय क्षेत्र को आधुनिक मैग्नेटोकार्डियोग्राम से शरीर के बाहर 3 से 4 फीट तक मापा जा सकता है। प्राचीन भारत में इसे आभा मंडल या तेजस कहा जाता था। जब आप किसी महान संत या सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं तो आपको बिना उनके बोले ही शांति महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनका हार्ट ब्रेन इतनी उच्च हाई कोहेरेंस में है कि उनका शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र आपके कमजोर क्षेत्र को प्रभावित करता है और उसे शांत कर देता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह 2 चुंबकीय क्षेत्रों का आपस में संवाद है। यही कारण है कि उपनिषदों में सत्संग, सत्य का संग, पर इतना जोर दिया गया है। क्योंकि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं जिसका अनाहत चक्र जागृत है, तो आपका अनाहत चक्र भी उसी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगता है। हम सोचते हैं कि दिल की सुनना कमजोरी है, कि भावनाएं हमें कमजोर बनाती हैं, लेकिन विज्ञान कह रहा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस ही असली शक्ति है। प्राचीन विद्या कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां से शब्द वापस लौट आते हैं। दिमाग भाषा समझता है, लेकिन दिल कंपन, वाइब्रेशन समझता है। हमारे ऋषियों ने ध्वनि विज्ञान, मंत्रा साइंस का आविष्कार किया।
उन्होंने देखा कि कुछ ध्वनियां सीधे हृदय चक्र को प्रभावित करती हैं। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम। जब आप सही तरीके से यम का उच्चारण करते हैं या ओम का गुंजन करते हैं तो आप वास्तव में क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी वेगस नर्व को ट्यून कर रहे होते हैं। आप अपने 40,000 न्यूरॉन्स को शांत होने का आदेश दे रहे होते हैं। यह भक्ति का विज्ञान है। भक्ति केवल भगवान की पूजा नहीं है, भक्ति एक तकनीक है। अपने भावनाओं को इतनी तीव्रता से एक दिशा में ले जाना कि आपका दिल कोहेरेंस की चरम सीमा पर पहुंच जाए। मीराबाई या चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन में खो जाते थे तो वे पागल नहीं थे, वे परम सुसंगति एब्सोल्यूट कोहेरेंस की अवस्था में थे, जहां शरीर की सीमाएं मिट जाती हैं। तो इस प्राचीन और आधुनिक ज्ञान का हम आज अपने जीवन में क्या करें? कैसे हम इस छोटे दिमाग की शक्ति का उपयोग करें? मैं आपको एक बहुत पुरानी लेकिन वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तकनीक बताता हूं। इसे हार्ट मैथ में क्विक कोहेरेंस तकनीक कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में प्राचीन हृदय आकाश धारणा का एक रूप है। चरण 1, ध्यान को शिफ्ट करें। अपनी जागरूकता को अपने सिर से हटाकर अपने छाती के केंद्र हृदय पर लाएं। चरण 2, हृदय श्वास। कल्पना करें कि आपकी सांस आपकी नाक से नहीं बल्कि सीधे आपके दिल से अंदर और बाहर आ रही है। सांस को थोड़ा गहरा और धीमा करें। 5 सेकंड अंदर, 5 सेकंड बाहर। चरण 3, भावना को सक्रिय करें। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, किसी ऐसे पल को याद करें जब आपने गहरा प्रेम या कृतज्ञता महसूस की हो। शायद अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेते समय या किसी सुंदर सूर्यास्त को देखते समय। उस भावना को दोबारा जिए। सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में आपके शरीर में 1300 से अधिक बायोकेमिकल बदलाव होंगे। तनाव पैदा करने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल नीचे गिरेगा और बुढ़ापे को रोकने वाला हार्मोन DHA बढ़ने लगेगा। यह आपके हाथ में है। आप जब चाहें भीड़ के बीच में, ऑफिस में या ट्रैफिक में अपने हृदय के स्विच को ऑन कर सकते हैं और अपने दिमाग के शोर को बंद कर सकते हैं। दोस्तों, हमने सदियों से एक बहुत बड़ी गलती की है। हमने खुद को केवल एक बुद्धिमान जानवर समझा है। हमने सोचा कि हमारा अस्तित्व सिर्फ सोचने में है। आई थिंक देयरफॉर आई एम। लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। उपनिषद कहते हैं हृदय अयम, यह यहां है। हमने अपने दिमाग को बहुत महत्व दिया है। हमने स्कूल में लॉजिक सीखा, गणित सीखा, लेकिन हमने महसूस करना भुला दिया। अनाहत चक्र सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक स्विच है। एक ऐसा स्विच जो आपको इस ब्रह्मांड से जोड़ता है। आपका दिल सिर्फ खून नहीं फेंक रहा, वो हर धड़कन के साथ पूरी दुनिया को बता रहा है कि आप कौन हैं। जब आप दिमाग से जीते हैं तो आप अकेले होते हैं, लेकिन जब आप दिल से जीते हैं तो आप पूरे अस्तित्व के साथ एक होते हैं। आपका दिल ब्रह्मांड का प्रवेश द्वार है। इसमें मौजूद वो 40,000 न्यूरॉन्स सिर्फ कोशिकाएं नहीं हैं, वे एंटीना हैं जो आपको इस अस्तित्व की विराट चेतना से जोड़ते हैं। जब आप दिमाग से जीते हैं तो आप दुनिया से अलग होते हैं, मैं और तुम। लेकिन जब आप हृदय से जीते हैं तो दूरियां मिट जाती हैं। तब आप महसूस करते हैं कि जो धड़कन मुझ में है वही तुम में है। अनाहत चक्र का खुलना कोई जादुई चमत्कार नहीं है, यह आपकी प्राकृतिक अवस्था, नेचुरल स्टेट है। यह वापस घर आने जैसा है। यह ज्ञान हजारों सालों तक गुप्त रखा गया या संप्रदायों की दीवारों में कैद रहा, लेकिन आज विज्ञान ने उस चाबी को दोबारा खोज लिया है। मेरी आपसे एक ही विनती है, आज से अपने दिल को नजरअंदाज करना बंद करें। जब वह आपसे कुछ कहे तो रुकें और सुनें, क्योंकि वह आपसे 5000 गुना अधिक शक्तिशाली क्षेत्र से बोल रहा है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी तार को हुआ है तो इसे लाइक करें ताकि यह संदेश और भी साधकों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में लिखें, मैं सुन रहा हूं, आई एम लिसनिंग, ताकि हमें पता चले कि आप इस जागृति का हिस्सा हैं। इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो जीवन के तनाव से जूझ रहे हैं। शायद यह ज्ञान उनकी जिंदगी बदल दे। जुड़े रहें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अभी बहुत से रहस्य खुलने बाकी हैं। नमस्ते।